सभी लोग स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ आपके सामने आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम चैत्र नवरात्रि की कथा के बारे में आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से संपन्न देश है। यहाँ देवी देवताओं की आराधना का विशेष महत्व है। वर्ष भर में अनेक पर्व और व्रत मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि का स्थान अद्वितीय है। यह पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि भी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों में भक्त माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर उनसे शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। नवरात्रि की कथा बहुत ही अद्वितीय है। यह माता रानी की कथा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राक्षस महिषासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अमृत तो संभव नहीं है, कोई न कोई उपाय मृत्यु का होना ही चाहिए। महिषासुर ने सोचा कि देवता और मनुष्य तो मुझे पराजित नहीं कर सकते, इसलिए उसने वरदान लिया, मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। ऋषि मुनि परेशान हो गए। पृथ्वी पर भी वह अत्याचार करने लगा। देवता सभी भगवान विष्णु और शिव के पास पहुँचे और प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश दिया। इन सब के तेज से एक दिव्य स्त्री का प्रकाश हुआ, जिसे हम माँ दुर्गा कहते हैं, जिसे हम जगत जननी कहते हैं। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया उन्हें, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र जी ने अपना वज्र दिया, वरुण जी ने अपना शंख दिया, यम ने अपना कालदंड दिया, कुबेर ने अपनी गदा दी, समुद्र ने हार और रत्न दिए, हिमालय सिंह ने वाहन दिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर के विरुद्ध युद्ध भूमि में पहुंची। महिषासुर और देवी के बीच 9 दिन और 9 रात तक भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवी ने देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन को विजयादशमी कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप नवरात्रि के 9 दिन को मनाया जाता है। नवरात्रि में प्रत्येक दिन देवी माँ के नए रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन शैलपुत्री माँ का होता है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है और हाथ में त्रिशूल तथा कमल होता है। यह शक्ति और साहस का प्रतीक रूप है। प्रथम दिन इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, साहस और दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का होता है। यह माँ तपस्या और ब्रह्मचर्य की देवी हैं। इनके हाथों में जपमाला और कंठमाला होता है। इनमें घोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इनकी आराधना से तप, त्याग, संयम और धैर्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी शोभमान्य है। इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका वाहन सिंह है और ये 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हैं। इनकी पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और भय दूर हो जाते हैं। चौथा, कुष्मांडा माता का दिन होता है। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करती माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनकी कृपा से भक्त को आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। 5वां दिन स्कंद माता का दिन होता है। ये भगवान की कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। इनका वाहन सिंह है और गोद में बाल स्कंद विराजमान हैं। इनकी आराधना से संतान सुख और परिवार में समृद्धि की प्राप्ति होती है।
छठा दिन होता है कात्यायनी माता। ऋषि कात्यायन की तपस्या से इनका जन्म हुआ। इनका रंग सुनहरा और वाहन सिंह है। इनकी पूजा विवाह की इच्छुक कन्याओं के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। सातवां दिन माता कालरात्रि का होता है। इनका स्वरूप भयावह है, किंतु यह अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। इनका रंग काला है और वाहन गधा है। ये शत्रुओं का नाश करती है और असुर शक्तियों से रक्षा करती हैं। आठवां दिन महागौरी का है। इनका रंग श्वेत और वाहन वृषभ है। ये सौम्य और शांत स्वरूप वाली देवी हैं। इनकी पूजा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ। नौवां दिन। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी हैं। इनके 4 हाथ हैं और वाहन सिंह है। इनकी पूजा से भक्त को अलौकिक सिद्धियां और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना की जाती है। माता दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर विधिवत पूजा होती है। भक्तजन अखंड ज्योति भी जलाते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत रखकर केवल सात्विक भोजन किया जाता है। कन्या पूजन, कन्याओं को भोजन कराना और भेंट देना अष्टमी या नवमी को किया जाता है। दशमी को देवी विसर्जन और विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व। आध्यात्मिक महत्व यह कहता है कि साधन अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है। सामाजिक महत्व। गांव शहरों में सामूहिक पूजन, गरबा, डांडिया, रामलीला आदि का आयोजन होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मौसम बदलने का समय होता है। उपवास रखने से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होता है। नैतिक शिक्षा हमें यह बताती है, नवरात्रि में हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि शक्ति और भक्ति का विजय का पर्व है। 9 दिनों तक माता देवी की उपासना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और समृद्धि का संचार होता है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में हमें यह प्रेरणा देती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें साहस और धैर्य और विवेक से उनका सामना करना चाहिए। आशा करती हूँ माता रानी की कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले वो आपके पास आए। तब तक के लिए जय माता दी।